Good morning, students. Let us study today the remaining parts of chapter 1 of microeconomics. तो आज हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का तो अभी का टॉपिक हमारा रहेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो यहाँ लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पेज नंबर 4 पर है। ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसको बोलते हैं, तो इसके बारे में क्या लिखा है। इफ मोर ऑफ द scarce resources are used in the production of corn, less resources are available for the production of cotton। यानी एक्स और वाई हम लोग मान लेते हैं, एंड वाइस वर्सा। देयरफॉर इफ वी वांट टू हैव, यानी कहने का मतलब है कि यदि हमारे पास जो रुपया पैसा है, जो साधन है, उसको एक जगह ज़्यादा लगाएंगे तो दूसरे जगह वो कम हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, उसका अल्टरनेटिव यूज है, बहुत से यूज है। लेकिन हमारा वांट्स जो है अनलिमिटेड है, वो हमारे वांट्स से कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमा नहीं है, अनंत है ना, बहुत है। ठीक है। और वांट्स का तो कैरेक्टर्स हम लोग पहले बताए थे तो हम अपना पैसा को एक जगह लगाएंगे, दूसरे जगह कम हो जाएगा, दूसरे जगह लगाएंगे तो इधर में कम हो जाएगा। यानी एक्स कमोडिटी यदि खरीदेंगे, हम लोग एक्स गुड्स खरीदेंगे तो वाई के लिए कम हो जाएगा, जेड के लिए कम हो जाएगा। ठीक है। तो इसी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाता है। क्या है ये? इफ यू वांट टू हैव मोर ऑफ वन ऑफ द गुड्स, यानी कोई एक गुड्स हम ज़्यादा खरीदेंगे, एक सर्विस ज़्यादा खरीदेंगे, वी विल हैव लेस ऑफ अदर गुड्स, तब हमको दूसरा गुड्स जो है, दूसरा सामान कम मिलेगा। हाँ, दस देयर इज ऑलवेज ए कॉस्ट ऑफ हैविंग ए लिटिल मोर ऑफ वन गुड इन टर्म्स ऑफ अमाउंट ऑफ अदर गुड दैट हैज टू बी फॉरगॉन। यानी यदि एक गुड्स को हम लेते हैं तो दूसरा गुड्स को हमको छोड़ना पड़ेगा या कम कर देना पड़ेगा। तो यही जो छोड़ दिया, जो कम कर दिया, फॉरगॉन कर दिया, फॉरगॉन में छोड़ दिए, है ना, दूसरा क्वांटिटी को छोड़ दिए, तो यही जो छूट गया उसको हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दिस इज नोन एज दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एडिशनल यूनिट ऑफ गुड है। और सपोज कर लो हमको मीट भी खरीदना है और अंडा भी खरीदना है, या दूसरा सब्जी सामान भी खरीदना है, तो यदि ज़्यादा मीट खरीदते हैं तो दूसरा सामान कम हो जाएगा, दूसरा सामान खरीदते हैं तो मीट कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि लिमिटेड हमारे पास रिसोर्स है। तो ये लिमिटेड रिसोर्स को अल्टरनेटिव यूज करना है। एक सामान खरीदने के लिए दूसरा सामान जो हमको छोड़ना पड़ता है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जैसे सपोज कर लो कोई ज़मीन है तो वहाँ पर खेती करेगा, या नहीं तो कुछ दूसरा काम करेगा। तो दूसरा काम करेगा तो खेती से जो फ़ायदा होना था वो दूसरे काम में लगाने से नहीं होगा। हाँ, हमारे पास रुपया है तो उस रुपये में बैंक में भी रख देगा तो वहाँ से भी कुछ पैसा मिल जाएगा, या बिजनेस में लगाएगा तो यहाँ से भी पैसा मिल जाएगा। तो जो छोड़ दिया बैंक में, मैंने छोड़ दिया बिजनेस में लगा दिया, तो बैंक से जो फ़ायदा होना था वो नहीं मिलेगा। या बिजनेस में लगा के नहीं लगा के बैंक में जमा कर दिया, तो बिजनेस से जो फ़ायदा होना था वो बैंक में जमा करने से नहीं होगा। तो ये जो बिजनेस में जो करना था, फ़ायदा होना था, नहीं मिला, इसी को बोलते हैं, छूट गया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। ठीक है। ये नीचे में भी थोड़ा देखो। Every economy has to choose one of the many possibilities that it has. In other words, one of the central problem of economy is to choose from, है ना, from one of the many production possibility। यानी बहुत सा चांस है प्रोडक्शन करने का गवर्नमेंट के सामने। हॉस्पिटल बनवाए, कॉलेज बनवाए, है ना, दूसरे स्टेट में पैसा भेजे, दूसरे स्टेट में पैसा भेजे, लेकिन लिमिटेड रिसोर्स है तो एक जगह ज़्यादा भेज दिए तो दूसरे जगह कम हो जाता है, यही छूट जाता है, यही बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं। फिर यहाँ भी देखो, नीचे में क्या लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी। हमारे कंट्री के लिए भी वही सेम बात है, हम लोगों के अपना फैमिली के लिए भी सेम बात है ना। द कंसेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड इज वाइडली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स हर जगह इसको यूज करते हैं। बिकॉज ऑफ इट्स इम्पोर्टेंस इन इकोनॉमिक्स सम टाइम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड इकोनॉमिक कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का दूसरा क्या नाम है? इकोनॉमिक कॉस्ट। ठीक है,
तो ये हो गया हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अच्छा, तो ये पॉइंट खत्म हो गया। एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, देखो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको आप लोग के लिए बना रहा हूँ, इसलिए इसको ज़रूर लाइक कर देना, ठीक है। और एक बार हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देगा, सब्सक्राइब करेगा तो हमको मालूम होगा, फिर दूसरा वीडियो जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन सब्सक्राइब जरूर करना है, भूलना नहीं, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, है ना। थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या है। तो फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी, सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमी, थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। दुनिया में ये 3 तरह का इकोनॉमिक चलता है, मार्केट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। ये देखो किताब पर नेक्स्ट पेज में है, ये जो पेज नंबर 5 पर यहाँ देखो लिखा हुआ है, मार्केट इकोनॉमी के बारे में दिया हुआ है। तो इन ए मार्केट इकोनॉमी ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर ऑर्गेनाइज थ्रू द मार्केट, ठीक है। जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन, सेल, परचेज, ये जितना है वो सब मार्केट के थ्रू होता है, गवर्नमेंट नहीं करती है, गवर्नमेंट बिल्कुल कुछ नहीं करती इधर में। और मार्केट किसको बोलते हैं, ये मार्केट एज ए स्टडी इन इकोनॉमिक्स इज एन इंस्टीट्यूशन विच ऑर्गेनाइजेज द फ्री इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल परसुइंग देयर रेस्पेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है। मार्केट वो जगह है जहाँ पर सेलर और परचेजर है ना, सर्विस प्रोवाइडर, सब लोग फ्री होकर अपना कारोबार करते हैं, अपना काम करते हैं। इन अदर वर्ड्स ए मार्केट इज ए सेट ऑफ अरेंजमेंट वेयर इकोनॉमिक एजेंट्स कैन फ्रीली एक्सचेंज देयर इंडोमेंट्स और प्रोडक्ट्स विच ईच अदर। तो मार्केट में सभी लोग फ्री होके अपना सामान बेचते हैं, खरीदते हैं, घूमते फिरते हैं, जो भी काम हमारे यहाँ देखो बाजार में होता है, ये मार्केट इकोनॉमी है ना, फ्री इकोनॉमी। इसमें सेलर और बायर होते हैं, ठीक है। इसमें प्राइस इंपॉर्टेंट होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ प्राइस भी है, प्राइस। तो अभी